आपका नाम क्या है सर? ऋतुराज सिंह। ऋतुराज सिंह। आपका एग्जाम कैसा हुआ पहले ये बताइए। इट वाज एवरेज, ठीक था। ये था कि मुझे शायद थोड़ा और कर सकता था मैं। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है? ऐसे मेरा एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन बैंकिंग मामले में चौथा या पांचवा है मेरा अटेम्प्ट। ओके, तैयारी मतलब कर रहे हैं। कर रहा तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? मेरे इंग्लिश में 29 करे मैंने, और मैथ्स में 26, और रीजनिंग में 30। ओवरऑल कितना रहा? ओवरऑल यही हो गया 85। 85, वेरी गुड। अगर अगर देखें आउट ऑफ 100 तो 85 इज अ गुड स्कोर। तो एक्यूरेसी क्या रह सकती है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग 90 to 95% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। ओके, इतना मतलब कंफर्म है। अच्छे से प्रैक्टिस किया आपने। प्रैक्टिस तो किया। सर आप ये बता सकते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स में क्या आया था? मैथ्स में वही, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, आप अगर मॉक देते रहेंगे तो सब पता चल जाना है। लेकिन इस वाले में ज़्यादातर तो क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कितने होंगे अप्रॉक्स? 8 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की थी और अप्रोक्सीमेशन से? अप्रोक्सीमेशन से 4 to 5 ऐसे क्वेश्चन थे, वो शायद मैंने फोर टू कुछ छोटे, फाइव उसमें और भी हो सकते हैं। ओके ओके, 4 to 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे। और और एक और बात है जिसमें कि डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन कितने क्वेश्चन आए थे? जितना मैं अटेम्प्ट कर पाया उस टाइम बस एक ही डीआई आई है, उसके बाद शायद लास्ट में हो सकती है, क्योंकि मेरे 27 अटेम्प्ट ही हुए हैं। ओके तो मुझे ओके, अभी तक एक ही दिखा। तो मतलब टाइम का वो जो ज्यादा फाउंडेशन था इसीलिए, हाँ, राइट? या शायद। तो डेटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके का आया था ये बता सकते हैं आप? ईजी था, बहुत ईजी था। उसमें दिया हुआ था कि जैसे मॉल ए, मॉल बी, मॉल सी, मॉल डी, 4 मॉल से, और 3 दिन दिए थे, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो उसमें दिया, और डायरेक्ट दिया हुआ था कि उस मॉल में उस दिन इतने लोग आए, तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन से कि ये कितना परसेंटेज है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में कितना रेशियो है। ये तो क्वेश्चन खुद ही देख लेते। तो अच्छा, अब तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन में मतलब एक डीआई इन्होंने किया, बाकी 27 क्वेश्चन किया आपने, करेक्ट है? तो सर मैं दिखाना चाहूंगा एक बार जो हुजूम आ रही है पीछे से, वो एक बार जूम किया जाए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीजें ये निकल कर आ रही हैं कि क्या आपने डीआई, क्या दो भी आ सकती हैं या एक ही आई थी? मेरे हिसाब से कम 2 तो आनी चाहिए। ओके, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन कितने थे सर? अर्थमेटिक के भी थे, मेरे हिसाब से वो भी मैक्सिमम 8 ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा आया था सर? इंग्लिश का काफ़ी इजी था। इंग्लिश का? लेकिन ये है कि लैंग्वेज जो ऐसी होती है ना, कि वो अगर रेगुलर आपने वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, हमने जैसे वोकेबलरी की हुई है, तो आराम से कर लेंगे बस। और वो कोई डिफिकल्ट लेवल की वोकेबलरी भी नहीं थी। आप अगर बेसिक लेवल की भी कर रहे हैं ना, रेगुलर कर रहे हैं, तो भी हो जाएगा। तो इतना ईजी था आज का। पजल कैसा आया था, पजल? पजल स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, उसने उसमें ये नहीं दिया था कि, मतलब उसमें बोला था कि 7 पीपल हैं, एक के ऊपर, मतलब ऊपर नीचे करके वर्टिकली खड़े हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना था कि कैसे कैसे, उनका ये नहीं दिया था 1 2 3 4 उस टाइप से नंबर नहीं दिया था। तो उसमें कम से कम मेरे बनाते बनाते 5वें नंबर पे जाके मेरा वो ठीक से बना है। ओके ओके। तो उसमें ज़्यादा टाइम कर दिया होगा, नहीं तो मेरे रीजनिंग पूरे 35 अटेम्प्ट होते, मॉक में भी इतने हो तो जाते। ओवरऑल आपने मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जो पेपर था ये इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल का था? मॉडरेट। मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल आया था। और ये शिफ्ट सेकंड का एग्जाम हुआ है। आपका फिर से एक बार नाम बता दीजिएगा सबको, ऋतुराज बताइएगा। सिंह। आप सभी लोग जो हैं अभी लाइव हैं और अभी आप सभी लोग का जो है शो भी आएगा। और आप सभी लोग सक्सेसफुल हो, बेस्ट विशेस फॉर यू। और आप सभी लोग जो है जल्दी सक्सेसफुल हो। और आप सभी लोग की तरफ से, हम लोग के एग्जामपुर परिवार की तरफ से जो है बेस्ट विशेस हैं, ठीक है।